सारे क्षेत्रवासी दूर दूर से आए हुए हैं, सभी अभ्यागत अतिथिगण, भगवान की कृपा का दिव्य फल आप सभी भक्तजनों को प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जब द्वारिकापुरी में वास करती, एक नित्य चर्या था। हर व्यक्ति के जीवन में एक नित्य चर्या होती है, एक समय होता है किस समय में कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना। समय बिताने के लिए अपना एक प्रक्रिया, एक रूटीन होता है, और इस तरह से मनुष्य जब समय का सम्मान करता है, पालन करता है, समय का आदर करता है, तो जिंदगी में उनका समय बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है। और समय पालन करने का जो परम लाभ है, इसी मनुष्य शरीर में प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ब्राह्म मुहूर्त में जागते। ब्राह्म मुहूर्त से सुंदर कोई मुहूर्त नहीं होता। कुछ आराधना करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, ध्यान करने के लिए, अपने इष्ट देव की उपासना करने के लिए, अपनी स्वयं आत्मा का यजन करने के लिए, अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, चाहे नारी हो तो नारी धर्म की प्राप्ति के लिए, पुरुष हो तो पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वारिस्पृश्य माधव दध्यौ प्रसन्न करणम आत्मानं तमसः परम सुधर्माख्यां सभां सर्वे वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशदयन्निविष्टानां न सन्तं षडुर्मया इति मागध समृद्धा भवदर्शनकांक्षिणः प्रपन्नः पादमूलं ते दीनानां संविधीयता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन की सहायता से खांडव वन का दाह करवाया था। वो खांडव जंगल में एक मयासुर नाम का राक्षस था, जिसकी रक्षा की थी। इसलिए प्रसन्न होकर मयासुर ने भगवान की प्रसन्नता के लिए एक सभा का निर्माण किया था। उसका नाम था सुधर्मा। द्वारिकापुरी में भगवान प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में जागकर अपनी आत्मातीत, अपने स्वरूप का स्वयं चिंतन करते थे, मनन करते थे। पूरे जगत के प्राणियों का हाल समाचार लिया करते थे। कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, सबका ध्यान करते थे और सब में आपस में एकता बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए भगवान नित्य चर्या करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख और शांति की प्राप्ति होती रहे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके सुख और सबके लिए समृद्धि की कामना करते थे। रोज गाय दान भी करते थे, गाय की सेवा भी करते थे। प्रातः काल में कर दर्शन भी करते थे। कम से कम अपनी हस्त रेखा का दर्शन करना चाहिए। कर में गोविंद का वास है। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कर में सरस्वती का भी वास है। इसलिए सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में जाकर अपने कर का दर्शन, हस्तरेखा का, अंजलि को फैलाकर जो करने का विधान है सनातन धर्म में, सनातन प्रेमी बड़े प्रेम से, श्रद्धा से इसे किया करते हैं। और इस तरह ठाकुर जी स्नान करके
13,084 गायों का दान रोज करते थे। 13,084 गाय को मिला देने से एक बद्ध नाम पड़ जाता है। इसका नाम बद्ध है। 13,084 को एक बद्ध कहते हैं। भारतीय दर्शन में इसका नाम बद्ध रखा गया है। एक समूह जिसकी सेवा करने का मौका जीवन में कभी कभी मनुष्य जीवन में मिलता है। स्नान करके और सुंदर चादर और धोती पहनकर सभा में जाते हैं, दुपट्टा ओढ़कर, पीतांबर धारण करके और विचार विमर्श करते हैं सभा में जाकर। जब तक सभा रहती थी तब तक उस सभा में मृत्यु का भी प्रवेश नहीं होता था। सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, कोई ताप नहीं, संताप नहीं, किसी भी काल का प्रवेश नहीं होता था। उस सुधर्मा नाम की सभा में ऐसी सभा का निर्माण किया था मैं नाम के दानव ने। वो मयासुर का पुत्र था वो दानव। भगवान ने खांडव वन में उसकी रक्षा की, बचाने